वीडियो के आज इस सेकंड पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा टॉपिक हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की पहले हम डेफिनेशन कवर अप करते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाता हूं। डेफिनेशन में कहते हैं, अंडर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज द प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। कहते हैं कि भाई जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हर चीज का डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं? हमारे प्रोडक्शन रिगार्डिंग हो सकते हैं, कंजप्शन रिगार्डिंग हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग भी हो सकते हैं और एक्सचेंज रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट लेगी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भाई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी किसके रिगार्डिंग? जैसे कि भाई क्या प्रोडक्ट बना के लोगों को बेचना है, उसकी क्या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेगी। उसका भी बेनिफिट किस सेक्शन को मिलना चाहिए सोसाइटी में? रिचर्स को ज्यादा मिलना चाहिए, पुअर्स को ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह से भी जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हर चीज का डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। ओवरऑल हर चीज का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, चलिए और पॉइंट कवर अप करते हैं फटाफट से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। In this, government decides at what price the goods are to be sold in the market। कहा जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? डिसीजन लेती है। जो भी उसका मोटिव रहता है वो सिर्फ यही होगा, जो भी डिसीजन लेगी उनका मोटिव ये होगा कि लोगों का सोशल वेलफेयर हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। ठीक है, दूसरे में कहते हैं कि गुड्स को हम या फिर जो भी हमारे प्रोडक्शन करने के तरीके हैं उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और गुड्स बनाएंगे लोगों के लिए जिससे कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ भला हो। यानी कि प्रोडक्शन करने का जो तरीका है उसको इस तरह से इस्तेमाल करने लाया जाएगा कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ भला ही हो। चलिए कुछ फीचर्स है इसके बारे में और उसको भी कवर अप करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि भाई जो भी मीन्स एंड प्रोडक्शन है उसको इस तरह से इस्तेमाल करा जाएगा कि लोगों का सोशल वेलफेयर हो। इसी तरह से पिछले उसमें बताया था उन्होंने कि भाई किस प्राइस पे उसे सेल करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। चलिए, इंडिविजुअल डिजायर्स आर नॉट गिवन प्रायोरिटीज बिकॉज द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेने लगती है तो वो ये देखते हैं कि भाई मेजोरिटी को क्या किसी की जरूरत है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स को वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे देखा जाता है कि मेजोरिटी में इस वक्त क्या चीज की ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए ही वो काम करते हैं। इसके बाद आता है मैरिट्स पार्ट में, जहां पे हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ मैरिट्स हैं। नंबर 1 मैरिट्स निकल कर आता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वालिटी। देखो अगर हम क्या करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम इक्वालिटी को फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या काम कर रहे थे? लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। वो रिच के साथ साथ पुअर पे भी पूरा प्रॉपर बैलेंस करके चल रहे थे। उनके लिए भी क्या कर रहे होते हैं? टाइम टू टाइम स्कीम्स, पॉलिसीज, सब्सिडीज लेकर आ रही है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ग्रोथ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस। देखो यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोसेस है ना वो सोशल जस्टिस के बेसिस पे चलता है। क्योंकि कई इकोनॉमी ऐसी भी होती है जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा जाएगा, है ना, और जो लोग हैं सबके पर्सनल इंटरेस्ट को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे सबको क्या मिलेगी? इक्वालिटी मिलेगी। अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो सबके लिए अवेलेबल है और एक कॉमन प्राइस पे अवेलेबल है, वो सभी के लिए एक रहने वाला है। उसमें ना तो प्राइस की रेंज बढ़ाई जाएगी ना ही कम करी जाएगी। चलिए और देखते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके, हम देखते हैं डिमेरिट्स क्या है। नंबर 1 डिमेरिट्स है भाई जीडीपी ग्रोथ रिमेन स्लो। जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सारे डिसीजन जो ले रही होती है गवर्नमेंट बेनिफिट्स देने के लिए कर रही होती है लोगों को, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसमें जो उन्हें फायदा भी हो रहा होता है तो उस फायदे को भी वो यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को भी यूटिलाइज करते हैं लोगों के भले के लिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर लोगों के भला करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं 10 रुपए में कोई कॉमोडिटी बन रही है तो कई बार उन्हें 10 रुपए में ही सेल करनी पड़ती है ताकि लोग उसका एक्चुअल बेनिफिट उठा पाए। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी तो क्या करेगी? 10 का सामान बनाएगी 100 में बेचेगी, राइट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा था हमने। सोशलिस्ट में तो क्या होगा? गवर्नमेंट भला करेगी। कैसे करेगी भाई भला? भाई कम से कम चीज प्राइस में अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए अगला बताया गया कि प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहते हैं एक डिमेरिट ये है यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ स्लो होने का कि भाई यहाँ पर जो है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस नहीं करते, तो ये एक डिमेरिट है। इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है भाई? देखो यहाँ पे डेफिनेशन बताते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं यहाँ पे क्या चलता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ओनरशिप रहती है वो प्राइवेट की भी रहती है और साथ साथ गवर्नमेंट की भी रहती है। यानी कि यहाँ पे मालिकाना हक किस किस का है? दोनों का है। प्राइवेट भी काम करेगा और गवर्नमेंट भी काम करेगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए आगे पढ़ते हैं।
प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट द चेक एंड बैलेंस ऑफ द सोशल जस्टिस। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो कौन लेगा, दोनों ही लेंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, है ना। लेकिन मेनली जो सप्लाई का काम रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है, वो यहाँ पर रहता है प्राइवेट वालों के पास। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि भाई सबका सोशल वेलफेयर हो, और प्राइवेट यहाँ पे इंश्योर करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर पाए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ फीचर्स हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। कहते हैं यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ओन करता है, वो करते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट भी। साथ साथ कहते हैं आगे पॉइंट में कि इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स बट सोशल जस्टिस ऑब्जर्वेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कौन ऑब्जर्व करेगा, वो करेगा ऑब्जर्व प्रोडक्शन का काम है, जो प्रोडक्शन करना है किस तरह से करना है, कितने कितने टाइम में करना है ना, उसमें एफिशिएंसी कैसे लानी है, तो ये सब तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन इसमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन कौन रखेगा, वो रखेगी गवर्नमेंट, कि भाई ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो सही टेक्निक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लीगल है, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोगों को इससे हार्म तो नहीं होने वाला। तो इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर जो ऑब्जर्वेशन है वो गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। इसके बाद कहते हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दोनों का ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोनों ही अपना अपना काम यहाँ पे करना जरूरी है। इसके बाद कहते हैं बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक प्ले द वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सेम वही चीज आ गई कि भाई वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के दिन। चलिए इसके बाद है कुछ एक मैरिट्स और डीमेरिट्स। मैरिट्स में कहा गया इट कंबाइंस द मैरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी में बताया गया है कि भाई इसमें जो इतने भी मैरिट्स हमने पढ़े हैं, किसमें, कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट में, वो क्या करते हैं, हो जाते हैं कंबाइन। जैसे कि सोशल वेलफेयर भी होगा और साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होगा। और इसके बाद कहते हैं ऑन द वन हैंड जीडीपी इज एनकरेज एंड ऑन द अदर साइड द सोशल जस्टिस इज इक्वली प्रमोटेड। अगर हम क्या करते हैं, हम मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो हम क्या कर पा रहे हैं, इक्वली हम सोशल जस्टिस भी कर पा रहे हैं और साथ साथ प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं, यानी जीडीपी बढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज इंडिया जो फॉलो करता है वो करता है मिक्स इकोनॉमी। आप यूएसए, इंग्लैंड, इस तरह से जो कंट्री है उनका आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में से कोई एक, जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड है। वो क्या करती हैं, अपने पैटर्न से ही डिसाइड करते हैं ये लोगों के लिए क्या रिसोर्स बनने चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो पूरे अपनी गवर्नमेंट, अपने लोगों को कंट्रोल करती हैं या फिर अपने आप को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहाँ की प्रोडक्शन, तो उनका आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। चलिए अभी आज के लिए हमारे पास इस वीडियो में 2 ही टॉपिक कवर करने थे। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर अप करेंगे हमारे आगे के टॉपिक, जो कि होगा हमारा आइडल ग्रोथ सिस्टम ऑफ ग्रोथ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। साथ साथ हम कवर करेंगे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, और ये भी समझेंगे कि 5 ईयर प्लान एक्चुअली है क्या। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।